वेलकम बैक बच्चों। मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों, आज जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि कल हम लोगों ने अपना आईटी टूल्स का चैप्टर 1 खत्म किया है और उसी के साथ आज हम लोग जो है वेब एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं और ये हमारा सेकेंड वीडियो होगा वेब एप्लीकेशन का। बच्चों, जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था और वो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन वेब डिजाइनिंग से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो बच्चों, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू द वेब डिजाइनिंग। अब इसमें हम लोग आ जाते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, बात करते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट एंड www, ठीक है ना बच्चों। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा ये आपका स्ट्रक्चर है, यानी कि आप पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। और ये www जो है इसको बच्चों हम लोग W3 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब भी जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं, www भी बोलते हैं और W3 के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो इसके बाद आगे चलते हैं वर्किंग ऑफ वेबसाइट, यानी कि हम लोग वेबसाइट्स पे कैसे काम करते हैं और कैसे वेब पेजेस वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। वेब पेजेस एंड फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है। वेब पेजेस किस तरीके से बनाते हैं और फ्रंट एंड क्या होता है हमारा और बैक एंड क्या होता है। क्लाइंट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, जिसमें हम लोग जावा वगैरह का छोटे छोटे सा पार्ट देखने वाले हैं कि ये सब क्या होती हैं। उसके बाद है आपका रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग, ठीक है ना। तो एक छोटी से मतलब कि वेब डिजाइनिंग करके देखेंगे जिसमें अलग अलग पार्ट्स होंगे आपके। टाइप ऑफ वेबसाइट सच एज स्टैटिक एंड डायनामिक, ठीक है। टाइप ऑफ यानी कि वो वेबसाइट देखेंगे, वेब पेज देखेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ वेबसाइट्स देखेंगे। इसमें दो तरीके की आपकी वेबसाइट आती है, एक आती है आपकी डायनामिक और दूसरी आती है स्टैटिक, ठीक है। उसका डिफरेंस बिटवीन भी देखेंगे, ठीक है, कि डायनामिक और उसमें क्या होता है। उसके बाद बच्चों हम लोग आ जाएंगे डाउनलोडिंग एडिटर्स लाइक नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। बच्चों, मैं पूरी कोर्स में जो सबसे ज्यादा यूज करने वाला हूँ वो सबलाइम का यूज करूंगा, ठीक है। और इन दोनों को मैं डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके किस तरीके से ये एक्टिवेट होते हैं, किस तरीके से ये चलते हैं, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। और उसके बाद एडिटर्स बनाना, हम लोग एडिटर्स किस तरीके से बना सकते हैं, फाइल क्रिएशन, एडिटिंग एंड सेविंग, ठीक है ना। यानी कि हम लोग सबलाइम वगैरह में फाइल किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से एडिट कर सकते हैं और उसी के साथ किस तरीके से इसको सेव कर सकते हैं। तो बच्चों, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये चाहे तो आप नोट करके रख लें कि आपको पहले चैप्टर में कितना चीजें हैं और आपको कितना पढ़ना है, राइट। ये हो गया आपका। तो चलते हैं और पहला टॉपिक ले लेते हैं बच्चों। हमारा जो पहला सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट आप सभी जो है बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इवन अगर अभी जो है आप वीडियो भी देख रहे हैं तो वो भी किसके सहायता से देख रहे हैं, इंटरनेट की सहायता से, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इंटरनेट के लिए हम लोग बात करते हैं। तो इंटरनेट इज अ इंटरकनेक्शन बिटवीन सेवरल कंप्यूटर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बिलोंगिंग टू वेरियस नेटवर्क्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है ना। ये आपका इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है कि इंटरनेट एक इस तरीके का इंटरकनेक्शन है कई सारे कंप्यूटर्स का, यानी कि कई सारे कंप्यूटर्स का एक इस तरीके का इंटरकनेक्शन है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन और आइडिया को एक्सचेंज करते हैं, राइट। किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, जैसे अगर व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप पे आप क्या करते हैं, आप अगर अपने मैसेज अपना पोस्ट जो है किसी के साथ शेयर कर रहे हैं वो एक इन्फॉर्मेशन ही तो आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, ये सब चीजें जो हम लोग क्या करते हैं एक नेटवर्क के थ्रू कई सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं, राइट। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि कई सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क, राइट। मिलियन ऑफ पीपल यूज इंटरनेट टू सर्च एंड शेयर इंफॉर्मेशन एंड आइडिया etc। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग या इवन सारे सभी के सभी लोग जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन एंड आइडिया को सर्च करने के लिए। जैसे कि आप फाइल्स को सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, आइडिया सर्च करते हैं। जैसे कि अगर आप अभी यूट्यूब पर हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं तो इवन क्या कर रहे हैं आप, इंफॉर्मेशन ही तो सर्च कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से आप सॉन्ग्स देखते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, गेम प्ले करते हैं, तो ये सब चीजें क्या है बच्चों, ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन, आइडियाज और इस तरीके की सारी चीजें जो आप इंटरनेट की हेल्प से लेते हैं, राइट। इसके बाद आते हैं और हम लोग बात करते हैं आगे। It has growth into an important infrastructure supporting a
वाइड स्प्रेड मल्टी डिसिप्लिनरी कम्युनिटी। इसको थोड़ा छोड़ते हैं, यहाँ से हम लोग जितना बच्चों हमने पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ तक टिक कर लीजिए इसको, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन एंड आइडिया, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट ही हम लोगों को देखने वाले हैं, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर स्ट्रक्चर दे दिया गया है बच्चों। आई थिंक आपका इसी में, इसी चैप्टर में जो है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट भी है, तो जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पढ़ेंगे तो सारी चीजें देखेंगे, राइट। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, स्ट्रक्चर दिया गया है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको कई सारी चीजें एक साथ दिखें, ठीक है। ये आ गया, तो ये इंटरनेट है, राइट। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग ये भी देखने वाले हैं, लैन मैन वैन, ये सब चीजें जो है हम लोग आईटी टूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, किस तरीके से नेटवर्क्स बनते हैं और किस तरीके से नेटवर्क बन करके किस तरीके से इंटरनेट बनेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है, वैन है। अब वैन कैसे बनता है, छोटे छोटे नेटवर्क्स को बना करके, ठीक है, छोटे छोटे लाइंस को आपस में कनेक्ट करके क्या बनता है, वैन बन जाता है। और यहाँ पर भी देखिए लैन है, एक सिंगल लैन दिया गया है, मतलब कि सिर्फ एक लाइन है, और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कई सारे लाइन है, ठीक है ना। अब ये लाइन बना करके क्या बनाते हैं, वैन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये इंटरनेट में ये वाले लाइन भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है, और यहाँ पर एन इंटरनेट नोड ये भी कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर एक इंटरनेट जो है, एक मान लीजिए कि ये नेटवर्क है, राइट, ये नेटवर्क है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पर देखिए ये 3 कंप्यूटर, ठीक है, और उसके बाद ये 3 ये 3 ये 3, और इस तरीके से लगभग 9 कंप्यूटर, और इसी तरीके से लगभग लाखों करोड़ों नेटवर्क जो हैं एक नेटवर्क से जाकर के कनेक्ट हो जाते हैं, इस एक नेटवर्क से जाकर के कनेक्ट हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए क्या है, इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया भर में जो है एक दूसरे से वो कनेक्ट रहते हैं। The different computer and networks are untied with the common three of two protocols. थ्रेड ऑफ प्रोटोकॉल्स, यानी कि बच्चों जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो अलग अलग प्रोटोकॉल से जो है बंधे हुए होते हैं। प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ता है, रूल्स फॉलो करना पड़ता है आपको इंटरनेट यूजिंग के जरिए, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये सिर्फ 2 रूल्स होते हैं आपका, एक होता है आईपी और दूसरा होता है टीसीपी। आईपी का फुल फॉर्म होता है बच्चों इंटरनेट प्रोटोकॉल, और टीसीपी का फुल फॉर्म होता है हमारा ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी जब हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं उस जगह पे इस्तेमाल होता है, टीसीपी हमारा जब हम लोग कोई फाइल शेयरिंग वगैरह यूज करते हैं देन उस जगह पे यूज होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए डिफिनेशन दी गई है, इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ठीक है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद वन अनदर ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट देख लेते हैं बच्चों। हिस्ट्री इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। द इंटरनेट स्टार्टेड एज अ यूएस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इन द ईयर ऑफ 1969। बच्चों ये भारत में 1969 में नहीं आया था, आप ये चीज पहले देख लीजिएगा, ठीक है। ये यूएस गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया था, 1969 में लॉन्च किया था। तब इसका नाम था आरपानेट। तो बच्चों इसका फुल फॉर्म आपको जरूर याद करके रखना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपानेट। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क। जो आरपानेट है, आरपानेट का जो फुल फॉर्म होगा बच्चों, फुल फॉर्म आपका होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क, ठीक है ना। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपका इंटरनेट का सेकंड नेम ऑफ इंटरनेट, तो आप आरपानेट बोल सकते हैं, राइट। which supervised in the beginning. The ARPANET reached universities, research laboratories and some military labs. तो जो ARPANET था बच्चों, सबसे पहले ARPANEट जो मिलिट्रीज के लिए लॉन्च किया गया था, मिलिट्रीज के लिए बनाया गया था, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन एक कैंप से दूसरे कैंप तक आसानी से भेज सके। उसके बाद धीरे धीरे ये यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज में गया, ठीक है ना, और लेबोरेटरीज में, ताकि इनका जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जा सके। इन द 1980, ठीक है, 1980 यानी कि लगभग कितना 11 साल बाद, ठीक है ना। तो 1980 द नेशनल साइंस ऑफ फाउंडेशन ऑफ यूएसए फाउंडेड द डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क, ठीक है ना, यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब उसने क्या किया, इसी में आपका आईपी लगा दिया, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो ऐड कर दिया, नेम्ड एनएसएफ नेट, ठीक है ना। अब आरपानेट के बाद इसका क्या नेम हो गया, एनएसएफ नेट। to connect supercomputer centers in US, many colleges and university were encouraged to connect the network,
ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया एनएसएफ नेट को, और जो है कई सारे कॉलेजेस, कई सारी यूनिवर्सिटीज को आपस में कनेक्ट किया गया, कई सारे सुपर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया, राइट। इसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर द नंबर ऑफ साइट्स इंक्रीज रैपिडली। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है चीजें जो है साइट्स वगैरह यूज करने लगे थे लोग। देयर वेर मोर देन थाउजेंड्स साइट्स इन 1907। तो यानी कि 1987 में जो था लगभग 10,000 साइट्स थी, 1987 में 10,000 साइट्स थी। वहीं पर जो है आप देखिए एंड मोर देन 1 लाख साइट्स इन 1989, यानी कि लगभग 2 साल में लगभग 1 लाख साइट्स हो गई थी, ठीक है। 1987 में लगभग 10,000 वेबसाइट थी और 1989 में लगभग 1 लाख वेबसाइट्स हो चुकी थी। Similar actively through not the such a large scale was taking place in other countries as well, ठीक है। धीरे धीरे ये इंटरनेट जो है बच्चों क्या हुआ कि जो अपने अदर कंट्रीज में भी स्प्रेड होने लगा, राइट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंड कंप्यूटर्स कम्युनिकेट अकॉर्डिंग द प्रोटोकॉल्स इज कॉल्ड टू द इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए द लार्ज नेट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। तो अब ये क्या हुआ कि उन लोगों ने क्या किया, लार्ज जो है दुनिया भर के इसी तरीके के नेटवर्क बना लिए दुनिया भर में छोटे छोटे, और उन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने लगे। तो अब हुआ क्या, इसी नेटवर्क को, ठीक है ना, जो आईपी के थ्रू कनेक्ट होने लगे, इसी नेटवर्क को आपका क्या कहने लगा, इंटरनेट कहने लगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। इन 1990 यानी कि जो 1990 में आपका जो है ARPANET was disseminated and the public network in the US was turned over the NSF net, ठीक है ना। In the early 19th century, commercial network with their own internet exchange or gateway were allowed to conduct business on the internet। कहने का मतलब जो 1990 सेंचुरी आई थी हमारी 1990 में क्या सेंचुरी के आसपास जो है यूएस गवर्नमेंट ने ये लॉन्च कर दिया था, ये परमिशन दे दी थी कि अब जो है आप लोग अपना व्यापार जो है वो इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो है आपका जो है इंटरनेट ग्रो हुआ और धीरे धीरे जाकर के ARPANET से फिर इंटरनेट बना, राइट। और हमारे यहाँ जो है 1995 में आपका इंडिया में इंटरनेट यूज होना स्टार्ट हुआ था, और सबसे पहली जो कंपनी थी बच्चों वो थी आपकी BSNL। BSNL के थ्रू पहली बार आपका जो है इंटरनेट यूज किया गया था, ओके। फीचर ऑफ इंटरनेट की बात करते हैं हम लोग। व्हाट इज द फीचर ऑफ इंटरनेट? तो फीचर ऑफ इंटरनेट के जो है बच्चों, वर्ल्ड वाइड वेब इट इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। यानी कि जो www है, ठीक है, ये क्या है, इंटरनेट का पार्ट है बच्चों। अगर आपको ये नहीं पता है कि www किसने बनाया था, तो टिम बर्नर्स ली ने बनाया था बच्चों। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ www, तो टिम बर्नर्स ली, ठीक है ना। अब इसके इंटरनेट के फीचर्स क्या थे, ईमेल, न्यूज और टेलनेट और FTP, ठीक है। FTP का फुल फॉर्म बच्चों होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में भी मतलब दिया गया है, ठीक है। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट रिले चार्ट, ये सब है बच्चों। ईमेल जो है बच्चों आप लोगों को पता होगा एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। जब भी आप फोन वगैरह लाते हैं तो एक ईमेल जनरेट करते हैं जिससे आपका यूट्यूब, प्ले स्टोर और मेल, ड्राइव और आपका जो है मैप, इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो है आप अनलॉक करते हैं, तो ईमेल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द मोस्ट रीजन टू यूज द इंटरनेट उस टाइम पे बच्चों। अब तो लोग ईमेल का धीरे धीरे खत्म हो गया, जब से व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब चीजें चलने लगी हैं, तो ईमेल बहुत ज्यादा कम करते हैं लोग, ठीक है ना। फिर भी आजकल ईमेल का बहुत ज्यादा यूज है। उसके बाद आपका जो न्यूज है, न्यूज भी बहुत ज्यादा यूज होती है, टेलनेट भी यूज होता है, ठीक है ना, अलग अलग सर्विसेज। अब यहाँ पर इंटरनेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं बच्चों, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, आप इनको रीड कर लीजिएगा। जो भी समझ में नहीं आता है आप पूछ लीजिए। और चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।